मूवी की शुरुआत में जेल के ब्लूप्रिंट में पेशेंट्स ऑफ सेंट करके मूवी का टाइटल डाल के मूवी शुरू होती है। स्टार्टिंग से ही हीरोइन एक समंदर के किनारे बैठकर समंदर की लहरों को देखकर उसकी खूबसूरती को निखार रही होती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी खड़ी है और पीछे पलटकर हाथ से हीरोइन को इशारा करती है ताकि वो उसके साथ खेलने के लिए आए। तो हीरोइन उसको सर हिलाकर इशारा करती है कि नहीं आएगी, तो फौरन वो बूढ़ी औरत अपसेट होकर लहरों में चलकर अंदर चलने लगती है। जैसे ही वो औरत मरने के लिए पानी के अंदर जा रही होती है, हीरोइन को एहसास हो जाता है तो उसको बचाने के लिए भागती है। जैसे ही वो भागती है तो एक बड़ा आईना होता है। तभी उसको ये पता चलता है कि ये उसको अब तक जो दिखाई दिया है वो इल्यूजन है। एक छोटे से आइलैंड में जहाँ पर 1000 कैदी रखे हुए हैं, वहाँ पर वो भी एक कैदी है। उसे एहसास होता है, बार बार उसको अपनी माँ का इल्यूजन दिखता है करके कभी भी चिल्लाती है वहाँ से जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में एक अकेले रूम में जाकर अंदर एक साइकोलॉजी डॉक्टर उसको काउंसलिंग कर रहा है। उसके पैर पर बेड़ियां बंधी हैं। बात करते करते दोपहर के 2:30 बज जाते हैं। उस जेल में सब जगह अंधेरा है और वो डॉक्टर उसकी केस हिस्ट्री को देखकर हीरोइन से बात कर रहा होता है। हीरोइन जब बॉडीगार्ड का काम कर रही थी तब उसने अपने ओनर की वाइफ और उसकी बच्ची को जान से मारकर इस जेल में आई है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो बात कर रहे होते हैं कि उस रूम की लाइट जलती और बुझ रही होती है और ये हीरोइन नोटिस करती है। तो वो डॉक्टर उसको ये कहता है कि तुमने जो गलती की है मैं उसके लिए तुम्हें 2 ऑफर देता हूँ। एक तो वो मर सकती है या मरने तक इस जेल में रह सकती है। अगले महीने तुम्हारा एक और काउंसलिंग सेशन होगा तो तुम्हारा जवाब तब बताना। तब अचानक कमरे की एक खिड़की को तोड़कर एक कौवा नीचे गिरता है और वो बेहोशी की हालत में होता है। ये दोनों उसको देखकर डर जाते हैं और हीरोइन उस कौवे के पास जाकर उसे क्या हुआ है देखती है। इसको देखकर डॉक्टर सोचता है कि छोटे छोटे परिंदों के बारे में इतना ख्याल रखने वाली कैसे 3 लोगों का खून कर सकती है, और जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। खिड़की टूटने की आवाज सुनकर 2 पुलिस वाले, एक टकला और एक बूढ़ा पुलिस वाला भाग कर आते हैं और उनके साथ पिस्तौल भी होती है। वो ये समझकर अंदर आते हैं कि जरूर हीरोइन ने कुछ किया होगा, पर जब अंदर आते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि हीरोइन ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उस कौवे की मदद करना चाहती है। तभी वो 2 पुलिस वाले उस कौवे पर गौर करते हैं। क्या हुआ है करके वो पुलिस वाले उस कौवे को छूकर देखते हैं तो अचानक कौवा उठकर बूढ़े पुलिस वाले के हाथ में काट देता है। तो वो टकला पुलिस वाला उस कौवे का सर कुचलकर उसको मारकर कचरे के डिब्बे में डाल देता है। उसके बाद डॉक्टर हीरोइन को उसके सेल में वापस ले जाने के लिए कहता है और वो 2 पुलिस वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं। उस जेल में बहुत सारे कैदी हैं और सब बहुत शोर कर रहे होते हैं और लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं। ये सुनकर उस टकले पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है। जैसे हीरोइन का सेल आता है तो उसकी बेड़ियां टकलू पुलिस वाला खोल देता है। इस टकलू पुलिस वाले को हीरोइन बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको सेल के अंदर धक्का दे देता है। तब बूढ़ा पुलिस वाला हीरोइन का सपोर्ट करते हुए उस टकलू को डांटता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोनों जाने के बाद हीरोइन और उस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जेल में सभी कैदी ये सोचकर खुश होने वाले होते हैं कि अब प्रॉब्लम होने वाली है। तभी वो दूसरी लड़की एक चाकू जैसी चीज उठाकर हीरोइन पर अटैक करने लगती है। तब हीरोइन के पैर पर जख्म हो जाता है। तब हीरोइन एक कपड़ा लेकर उस लड़की पर हमला करती है। उस कपड़े से उसका मुंह बांधकर उसका गला दबाती है। तभी बाहर के कैदी और शोर मचा रहे होते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर वो टकला पुलिस वाला और वो बूढ़ा पुलिस वाला दोनों वहाँ पर आते हैं। बूढ़ा पुलिस वाला टकले पुलिस वाले पर चिल्लाकर हीरोइन को जेल के अंदर के हॉस्पिटल को ले जा रहा है, जहाँ पर तरह तरह के पेशेंट पड़े हुए हैं। एक लड़की ठंड से कांप रही है तो दूसरी उल्टी कर रही है, तीसरी डर से तड़प रही है। इन सब की कोई परवाह किए बगैर एक डॉक्टर बर्गर खा रही है। बूढ़ा पुलिस वाला उस डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि यहाँ जल्दी आओ, उसके पैर में चोट लगी है, थोड़ा जल्दी आइए। तो उसके जवाब में लेडी डॉक्टर ये कहती है कि अभी वैसे भी थोड़े दिन में वो मरने ही वाली है, उसे वापस ले जाओ। तभी बूढ़ा पुलिस वाला ये कहता है कि जितनी पगार लेते हो उसके बराबर का काम तो करके दिखाओ। फिर डॉक्टर को कोई रास्ता नहीं बचता और वो उस बूढ़े पुलिस वाले को एक बेड दिखाकर हीरोइन को वहाँ लेटने के लिए और उसके पैर बांधने के लिए कहती है और कहती है तभी उसका इलाज करूंगी अगर तुम ऐसा करोगे। बूढ़ा पुलिस वाला हीरोइन को लेटाकर उसके हाथ और पैर बांध देता है। उसके बाद वो लेडी डॉक्टर मेडिकल किट उठाकर हीरोइन का इलाज करना शुरू करती है। ये मेरा इलाका है, आप यहाँ से चले जाइए, ये मैं देख लूंगी करके बूढ़े पुलिस वाले को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो पुलिस वाला जा रहा होता है कि जाते वक्त वहाँ का वेंटिलेटर को देखता है जिसमें हवा बराबर नहीं आ रही है और देखता है कि इसमें हुआ क्या है। तभी वेंटिलेटर से अजीब अजीब से और बड़े कीड़े बाहर निकलते हैं। उसमें से एक कीड़े को बूढ़े पुलिस वाला अपने शू से कुचल देता है और वहाँ से चला जाता है। लेडी डॉक्टर पेन किलर्स को डबल रेट में बाहर बेचकर और हीरोइन को बिना पेन किलर दिए उसको सिल रही होती है। तभी 2 पुलिस वाले एक जेंट्स कैदी को लेकर आते हैं और बेड पर लिटाते हैं।
तभी लेडी डॉक्टर उसको देखकर गुस्सा होकर ये कहती है कि ये लेडीज वार्ड है, यहाँ पर उसको नहीं लाना चाहिए। तभी उसमें से एक पुलिस वाला कहता है कि ये वार्डन का पेशेंट है और ये लैब में से आधे ट्रीटमेंट से भाग आया है और भागते भागते वीक हो गया है। तभी हमारे पुलिस वाले इसको पकड़कर यहाँ ले आए हैं। जैसे ही वो सुनती है कि ये वार्डन का पेशेंट है, वो फौरन उस सिलाई को छोड़कर उस पेशेंट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करती है। वो बहुत तड़प रहा होता है तो इमरजेंसी के लिए एक इंजेक्शन लगाती है, फिर भी तड़पता ही रहता है। उस वक्त हीरोइन के रूममेट को वहाँ पर टकला पुलिस वाला लेकर आता है। तभी फादर आते हैं और लेडी डॉक्टर कहती है कि ये पेशेंट अभी थोड़ी देर में मरने वाला है, हमारी दवाइयों से ये बच नहीं सकता, आप सिर्फ इसे दुआ से ही बचा सकते हैं। वो फादर उसका हाथ पकड़कर प्रेयर करते हैं। जब वो प्रेयर करने लगते हैं तो उसका तड़पना थोड़ा कम हो जाता है। तभी उस गैप में साइकोलॉजी डॉक्टर वहाँ पर आता है, हीरोइन की स्टिचिंग पूरा कर देता है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। जेल में सभी लाइटें जल और बुझ रही होती हैं। नीचे गिरा हुआ एक अजीब सा कीड़ा एक पेशेंट की सूरत पर बैठ जाता है। तभी जो हमेशा आने वाला सपना समंदर वाला हीरोइन को आता है और वो जाग जाती है। तभी वो मरा हुआ पेशेंट अचानक उठकर स्क्रीन को हटाता है और कहता है कि मैं कैंसर से बच गया हूँ। फिर वापस बेड पर गिरकर तड़पता है। तभी लेडी डॉक्टर और नर्स आकर देखते हैं, ये तो मर गया था, फिर कैसे जिंदा हो गया, और कंफ्यूज हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद उस वार्ड में सब अच्छी तरह से सो रहे हैं। हीरोइन के सर पर जो लाइट जल और बुझ रही है, इस वजह से हीरोइन डिस्टर्ब होकर जाग जाती है। तभी वो पेशेंट जो मर गया था वो ज़ॉम्बी बनकर हीरोइन के रूममेट को गला दबाकर मार रहा होता है। हीरोइन बहुत डर जाती है। तभी सीसीटीवी के थ्रू वो बूढ़ा पुलिस वाला साइलेंटली आकर हीरोइन को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। जब वो ज़ॉम्बी खून पी रहा होता है तो इसी गैप में हीरोइन के बेड वहाँ से खिसक कर ले जाने के लिए ट्राई करता है। वो ज़ॉम्बी इन दोनों को बिना गौर किए खून पी रहा होता है। तभी अचानक वहाँ का एक पेशेंट तड़पना शुरू करता है। उसकी आवाज से वो डिस्टर्ब होकर इन दोनों को देख लेता है और वहाँ से भाग कर आता है। तभी बूढ़ा पुलिस वाला जल्दी से हीरोइन के बेड को रूम से बाहर लेकर आता है और उसी समय उस दरवाजे को लॉक कर देता है। दीवार पर लगा हुआ डेंजर अलार्म को ऑन करता है और हीरोइन के हाथ और पैर दोनों खोल देता है। तभी वो दरवाजा खोलकर उस बूढ़े पुलिस वाले के ऊपर गिरकर अटैक करने की कोशिश करता है। हीरोइन उसकी गन उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर पे गोली मार देती है। ज़ॉम्बी के मरने के बाद वो लेडी डॉक्टर बेड के नीचे छुपी हुई है और बाहर आकर सारे पेशेंट ज़ॉम्बी बन रहे थे, वो ये सब देख रही होती है। लेडी डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी नीचे गिरे हुए खून पर फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी सब ज़ॉम्बी आकर उस लेडी डॉक्टर को अटैक करते हैं और उसका खून दरवाजे पे उड़ता है। डेंजर अलार्म का साउंड सुनकर सभी कैदी बाहर आकर क्या हुआ है देखते हैं। तभी सारे पुलिस वाले भी आते हैं और वहाँ पर बहुत अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। वो पुलिस वाले सारे सभी कैदी को अंदर जाने के लिए कहते हैं पर कोई अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। साइकोलॉजी डॉक्टर वार्डन को फोन करके तुम्हारा पेशेंट मर चुका है और यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ये सब बता रहा होता है, पर वो वार्डन इस बात की बिना कोई परवाह किए उस फोन को कट कर देती है। सोल्जर सभी कैदियों को अंदर जाने के लिए डराते हैं। तभी एक मोटा कैदी नीचे उतर के आता है। उसके पास पुलिस वाले कहते हैं कि सभी कैदियों को इज्जत से अंदर जाने के लिए कहो वरना सबको गोली मार देंगे करके टकला पुलिस घमंड से खींचता है। तभी उसी पुलिस वाले में एक पुलिस वाला ज़ॉम्बी बन रहा था पर वहाँ पर अंधेरे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर आए बूढ़ा पुलिस वाला और हीरोइन उसको नोटिस करके वो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर हड़बड़ी हो जाती है और पुलिस गोली चला देती है और मार देती है। गोली की आवाज उनके पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है तो सब गौर करते हैं और डर कर खड़े रहते हैं। तो अचानक से एक एक करके पुलिस वालों को ज़ॉम्बी उठाकर ले जाकर अटैक करते हैं। उसी वक्त हीरोइन और बूढ़ा पुलिस वाला गन और टॉर्च उठाकर उस जगह बचने की कोशिश करते हैं और एक तरफ निकल पड़ते हैं। तभी सब कैदी वहाँ से एस्केप होने के लिए ट्राई करते हैं। वो बूढ़ा पुलिस वाला गेट ओपन करता है, उसी रास्ते से मोटी औरत, थोड़ी कैदी और पुलिस वाले ज्वाइन करते हैं और फिर उस गेट को लॉक कर देते हैं। सब जेल के किचन को आ पहुँचते हैं। उसी वक्त एक कैदी का विग सर से निकल आता है और तभी पता चलता है कि वो एक जेंट्स कैदी है जो हुलिया बदल कर लेडीज ब्लॉक में आता था। हीरोइन उसे पूछती है कि तुम कैसे लेडीज वार्ड में आए। तभी किचन में ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वो मोटी औरत वहाँ पर घोस्ट काटने के लिए रखी हुई कुल्हाड़ी उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर पर मार देती है और उसका सर अलग से नीचे गिर जाता है। तभी पुलिस वाले वहाँ पर आकर कहते हैं कि तुमने क्यों कुल्हाड़ी उठाई है, यहाँ पर मैं पुलिस वाला हूँ, जो मैं कहूँगा वही सुनना पड़ेगा। तब वो कहती है कि यहाँ पर हालात ऐसे ही हैं, हम सब एक ही हैं और कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इन सब के बीच एक लेडी आती है। तभी एक कैदी गुस्से से बात करते हुए पीछे जाती है तो उसके पीछे से अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं मगर हीरोइन बिना डरे उसको शूट करके मार देती है। ये जो कुछ चल रहा है सब सीसीटीवी के जरिए वार्डन देख रही है और अपने रूम में शराब पी रही है। जो कुछ बचकर आ रहे थे वो सब निकल किचन के रास्ते से होकर वार्डन के रूम में आकर रूम बंद कर देते हैं।
तभी वार्डन गुस्सा होकर वार्डन टकलू वाले पुलिस को सबको शूट करने के लिए कहती है। तब वो मोटी औरत कहती है कि अब तुम्हारा अधिकार नहीं चलने वाला, अभी हालत ऐसे है कि हमें तुम्हारी मदद के बजाय तुमको हमारी मदद की जरूरत है। ये बोलते वक्त एक ज़ॉम्बी आकर दरवाजे पे मारता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी आईने के जरिए वार्डन को देखकर ज़ॉम्बी पीछे चला जाता है। तभी उसी वक्त हीरोइन वहाँ टेबल पर रखे हुए सभी मेडिकल फाइल को देखती है और उस मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर सबको वार्डन पर शक हो जाता है। वार्डन सब कैदियों को बंदी बनाकर कोई रिसर्च के लिए सबको इस्तेमाल कर रही है। वो सब ये समझ जाते हैं यहाँ जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह ये रिसर्च ही है। उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उसी वक्त साइकोलॉजी डॉक्टर के रूम में टेबल के नीचे डॉक्टर छुपकर बैठा है। उसको सीसीटीवी के थ्रू हीरोइन देख लेती है। उसी समय उनके बीच में एक घुंघराले बाल वाली लड़की भी है जो डर कर कांप रही है। तभी वो मोटी औरत उस लड़की को संभाल रही होती है। उस रूम में रखे हुए फोटो को उठाकर जेंट्स कैदी हाथ में उठाकर मजाक करता है तो वार्डन को गुस्सा आता है और उससे वो फोटो खींच लेती है। तभी वहाँ पर फ्यूज उड़ता है और पावर चले जाती है। उसका मेन बॉक्स लॉन्ड्री में ही है, वो भी साइकोलॉजी डॉक्टर के रूम के पास में ही है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ्यूज को ठीक करके उस साइकोलॉजी डॉक्टर को भी लेकर आएंगे। उसके बाद फ्यूज ठीक करने के लिए सिर्फ हीरोइन अकेले टॉर्च और गन को लेकर नीचे सीढ़ियों से उतरती है। वहाँ पर रास्ते में एक ज़ॉम्बी मरा हुआ है, उसको क्रॉस करके लॉन्ड्री के अंदर जाती है। वहाँ जाने के बाद टॉर्च मार के ढूंढती है। उस रूम में एक मीटर बॉक्स दिखाई देता है। उस मीटर बॉक्स के करीब जाकर वहाँ का स्विच ऑन करती है तो उस रूम की लाइट ऑन हो जाती है और उसके बगल में ही 4-5 ज़ॉम्बी खड़े हैं जो लाइट को गौर से घूर रहे हैं और हीरोइन डर के मारे लड़खड़ाकर दीवार को चिपक जाती है और गौर करती है कि सारे ज़ॉम्बी सिर्फ लाइट को ही देख रहे हैं। लाइट्स ब्लिंक होते वक्त ज़ॉम्बी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, वरना वो ज़ॉम्बी सिर्फ लाइट को ही गौर कर रहे हैं। धीरे से हीरोइन गन उठाकर उन ज़ॉम्बी के पास जाती है। अपना हाथ हीरोइन एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर ले जाकर उस लाइट की रोशनी को छुपाती है तो अचानक वो ज़ॉम्बी हीरोइन को देखती है। हीरोइन डरकर अपना हाथ पीछे लेती है तो फिर से वो ज़ॉम्बी लाइट को देखना शुरू कर देती है और हीरोइन उस जगह धीरे से पीछे से खिसक के वहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ साइकोलॉजी डॉक्टर अपनी टेंशन को कम करने के लिए बार बार गोलियां खा रहा है। हीरोइन उस साइकोलॉजी डॉक्टर के रूम में जाकर उसको बाहर ले आती है। दोनों रास्ते में जाते वक्त एक ज़ॉम्बी को देख लेते हैं और वो उसको देखकर छुप जाते हैं। वो ज़ॉम्बी जमीन पर लेटकर कुछ अजीब सी हरकत कर रहा होता है। उस गैप में उसकी नजर में बिना पड़े एक एक करके बचकर भागते हैं। तभी रास्ते में भागते वक्त डॉक्टर किसी चीज में टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो टॉर्च मार कर नीचे देखती है। वहाँ पर वो देखते हैं कि 2 ऑफिसर एक दूसरे को मारकर उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं और ये देखकर डॉक्टर तो डर ही जाता है और पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हीरोइन कहती है आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये सब नहीं पता क्या? तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो एक साइकोलॉजी डॉक्टर हूँ, लैब में जो भी चलता है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हीरोइन मरे हुए ऑफिसर के हाथ से गन निकालती है और एक खुद के पास रखती है और दूसरी डॉक्टर को दे देती है। फिर दोनों वार्डन के रूप में सेफली आ पहुँचते हैं। वहाँ जो घुंघराले बाल वाली कैदी डर रही है उसे साइकोलॉजी डॉक्टर टैबलेट खाने को देता है। तभी बूढ़ा पुलिस वाला थोड़ा थोड़ा टायर्ड हो रहा होता है। तब हीरोइन कहती है कि यहाँ बहुत देर तक रुक नहीं सकते, यहाँ से बच के निकलना ही होगा। तब उनमें से कुछ कहते हैं कि यहाँ सारे आइलैंड में ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। वहाँ पर डिस्कशन चल रहा होता है। तभी वो पुलिस वाला ज़ॉम्बी से बदलने के सिम्टम्स देखता है तो टकलू पुलिस वाला उसको शूट करने के लिए कहता है। तो हीरोइन उसको स्टॉप करती है और कहती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई और सबके साथ अच्छे चलने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, तो इनको मत मारो करके उस बूढ़े पुलिस वाले को बांध देते हैं। और हीरोइन साइकोलॉजी डॉक्टर को धमकाकर कहती है कि उनको बचाइए। तो वो डॉक्टर उसके हाथ में गन देकर कहता है कि मुझे जान से मार लो पर मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। और सिर्फ यही नहीं, हमें से कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं हमको ये भी पता नहीं है, ये कैसे भी फैल सकता है। तभी वो बूढ़ा पुलिस वाला पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और उसको रोते हुए हीरोइन शूट कर देती है। उसके मरने के बाद सब फील करते हैं। तभी सीसीटीवी में देखते हैं कि बाहर कुछ लोग हैं तो डॉक्टर कहता है कि हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि उनको बचाने के चक्कर में कहीं हम ही ना मर जाएं, उनको बिना बचाए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तभी वो वार्डन कहती है कि मेरी बहन भी बाहर ही जिंदा है। तो वो मोटी औरत कहती है कि मेरी बेटी भी बाहर ही है। तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन गेट को खोलेगा कौन। तो वार्डन मेरी बहन के लिए मैं जाऊंगी करके निकल जाती है। मोटी औरत भी कहती है कि मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी, इसलिए वो भी निकल जाती है। हीरोइन भी ये कहती है कि मासूम लोगों को बचाने के लिए मैं भी जाती हूँ और करके निकल जाती है। तभी डॉक्टर भी इनके साथ निकलता है। बाकी सब अगर बाहर निकले तो ज़ॉम्बी उनको काट लेंगे करके डरकर उस रूम में ही रह जाते हैं। वो रूम में बहुत से कैदी यहाँ वहाँ मरे हुए हैं और सब जगह खून ही खून फैला है। उसको क्रॉस करके वो 4 लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं। जहाँ पर लाइट बंद और जल रही है वहाँ पर पावर कट हो जाती है। जनरेटर ज्यादा देर तक नहीं चलता और वहाँ का स्विच जेल के बाहर है। ये सब डिस्कस करते हैं। जेल के अंदर क्या चल रहा है करके पूछती है। तभी वार्डन कहती है कि जेल के अंदर कैदियों को सजा देने के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर है, उस चेयर को चलाने के लिए एक जनरेटर फुल चार्ज में है। सभी मेन गेट पर आ पहुँचते हैं। मेन गेट खोलना बहुत रिस्की है
लेकिन वहाँ वार्डन की बहन और मोटी औरत की बेटी उस भीड़ में होने की वजह से वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं। वार्डन उस गेट का लॉक खोल देती है और हीरोइन अपनी गन के साथ बिल्कुल तैयार है और दरवाजा खोलते हैं और कट होता है। सीसीटीवी में बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं और जो लोग वार्डन के रूम में हैं ये देखकर बहुत डरे हुए हैं। तभी अचानक से डोर खोलने की आवाज आती है तो सब डर जाते हैं। तभी वो चार लोग एक लड़की को लेकर वापस आते हैं। अंदर आते ही वार्डन उस लड़की से अपनी बहन के बारे में पूछताछ करती है, पर वो लड़की पहले से डरी हुई है और ये कहती है कि उसने किसी को नहीं देखा और एक तरफ बैठ जाती है। कैदियों में से एक औरत जाकर उस नई लड़की को छेड़ती है तो मोटी औरत वार्न करती है, बहुत देर इस जगह नहीं रह सकते, यहाँ से बचना है तो दूसरी सेफ जगह जाना ही होगा। मेनलैंड को कॉल कनेक्ट भी नहीं हो रहा, अगर कॉल कनेक्ट होता है तो मैं मेनलैंड से हेल्प मांगती हूँ, तब तक हमें यहाँ पर सेफ रहना होगा करके बात करते हैं। तभी वो नई लड़की एक रूम में बैठकर तकिए के नीचे रखे हुए एक बाइबल को निकालकर पढ़ती है। तभी टकलू पुलिस और व्हाइट कैदी वहाँ से बचकर निकलने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। उसी वक्त डॉक्टर और हीरोइन एक दूसरे से दिल खोलकर बात करते हैं। तभी वो नई लड़की रेडियो देखती है तो रेडियो को चलाकर आवाज ज्यादा कर देती है और उसमें से अच्छी सी म्यूजिक प्ले होती है। उस डरावने माहौल में वो म्यूजिक सबको अच्छा लगता है। तब हीरोइन डरकर भाग कर आकर बंद कर देती है। ये म्यूजिक हमको अच्छी लगी, पर अगर ज़ॉम्बी सुनेंगे तो हमारे खैर नहीं। हर एक आदमी यहाँ से बचने के लिए प्लान कर रहा है। उस वक्त वार्डन अकेली बैठकर हीरोइन की मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रही होती है और टीवी में रिसर्च के वीडियोस देख रही होती है। तभी सब गन के साथ अंदर आकर ये पूछते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, सब लोग क्यों ज़ॉम्बी बन रहे हैं, और वैसे तुमने रिसर्च में किया क्या था। तो वार्डन कहती है कि हम सब लोग थोड़ी देर में मरने वाले हैं और मैं ज़ॉम्बी के हाथ से बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। तभी वो गुड बाय कहकर अपने आप पर ही गोली चलाने की कोशिश करती है तो हीरोइन उसको धक्का देकर बचा देती है। वार्डन चेयर से जमीन पर गिर जाती है। ये सब कुछ तुम्हारी रिसर्च की वजह से हो रहा है, तुमने अपने मतलब के लिए मासूम कैदियों को इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तो वार्डन साइको की तरह हंसती है। जब इनकी बातें चल रही होती हैं तो दो ज़ॉम्बी अंदर आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हीरोइन गन उठाकर निशाना लगाकर बिल्कुल तैयार है। तभी हीरोइन को आइडिया आता है कि इस आइलैंड में कैदियों को कैसे लाते हैं और उनके लिए चीजें कैसे आती हैं। तब वो वार्डन कहती है कि हेलीकॉप्टर से आती हैं। वो कहती है कि अगर हमने मेनलैंड को कॉल करके हेलीकॉप्टर को बुला दिया तो हम सब बच सकते हैं। तब वो वार्डन हंस के कहती है कि वो लोग सिर्फ नई लड़की और डॉक्टर को ही बचाएंगे, तुम्हें नहीं बचाएंगे। तो दो ज़ॉम्बी डोर तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर चले जाते हैं। हीरोइन डोर खोलकर देखती है तभी वार्डन की बहन ज़ॉम्बी बनकर अंदर आती है और वार्डन देखकर बिल्कुल डर जाती है। हीरोइन इसको मारने की कोशिश करती है तो वार्डन उसके हाथ रोक देती है। वो कहती है कि ये मेरी बहन है, उसको मत मारना वरना बाहर जाने का रास्ता हमें पता नहीं चलेगा करके धमकाती है। हीरोइन ये सब सुनकर रुक जाती है। तभी ज़ॉम्बी बनी हुई वार्डन की बहन अपनी फोटो को देखकर बहुत रोती है। ये देखकर वार्डन भी बहुत रोती है। वार्डन कहती है कि जब वो फोटो को देखकर पहचान सकती है तो उसको मेनलैंड में जाकर बचा सकते हैं। हीरोइन कहती है कि इसे मेनलैंड ले जाकर बचा सकते हैं। वार्डन की बहन को चेन से बांधकर थोड़ी दूर रखकर ले जाते हैं। हीरोइन और वार्डन रूम से बाहर ले जाते हैं। तभी टकला पुलिस और व्हाइट कैदी बाहर दूसरे रास्ते से बच निकलने की कोशिश करते हैं और टकलू पुलिस हीरोइन पर गोली भी चलाता है। हीरोइन दीवार से चिपक कर कहती है कि मुझे क्यों गोली मारना चाहते हो। तभी डॉक्टर आके टकले पुलिस वाले को रोकता है और हीरोइन को बचाता है। तभी वो जेंट्स कैदी को व्हाइट कैदी डरा कर, तुम्हें तो सारे रास्ते पता है, अगर तुम हमें वो रास्ते बताओगे तो हम तुम्हें बचा सकते हैं, वरना मैं तुमको मार दूंगी करके गन दिखाकर डराती है। दूसरी तरफ नई लड़की को वो कैदी गन दिखाकर, तुम्हें मारने वाली हूँ, देखती हूँ कि मोटी औरत कैसे बचाती है तुमको। और एक तरफ डॉक्टर, हीरोइन और मोटी औरत सब ज्वाइन करके ये सब बात करते टाइम गोली चलाने की आवाज आती है। सब लोग भागकर जाकर देखते हैं तो वो घुंघराले बाल वाली कैदी उस कैदी को मार देती है। उसकी बहादुरी को देखकर सबके सब दंग रह जाते हैं। फिर सब जमा होकर निकलते हैं कि तभी टकलू पुलिस वाला आता है और गन दिखाकर सबके गन नीचे डालने के लिए कहता है और सब गन नीचे डाल देते हैं। और टकलू पुलिस वाले के साथ व्हाइट कैदी सबको गन दिखाकर डराती है। तभी डॉक्टर हीरोइन के पास सीक्रेटली एक इंजेक्शन देता है और अचानक वो नई लड़की व्हाइट कैदी पर अटैक करती है। इंजेक्शन डाल देती है और व्हाइट कैदी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तो अचानक से वार्डन की बहन टकलू पुलिस वाले के गले में काट देती है। जैसे ही गले पर काट पड़ती है तो टकलू पुलिस वाला डर कर मैं जनरेटर रूम में जाता हूँ और मोटी औरत उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर जाती है। तो थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बनकर टकलू पुलिस वाला अटैक करता है। उसे एक लात लगती है और वो इलेक्ट्रिक चेयर पर गिरकर शॉक हो जाता है। उसके बाद सब नीचे बेसमेंट रूम में आ जाते हैं। वहाँ के टेलीफोन से कॉल करके वार्डन की आवाज़ सुनकर ही हेलीकॉप्टर भेजेंगे करके कहते हैं। रिसेप्शन रूम में कितने ज़ॉम्बी हैं करके डिस्कस करते हैं। तो नई लड़की वेंटिलेटर से जाकर हॉल में जाकर देखती है, वहाँ 5 ज़ॉम्बी हैं। तब घुंघराले बाल वाली कैदी कहती है कि मैं जाकर उनको डाइवर्ट करती हूँ तो वो भागते हुए मेरे पीछे आएंगे, इतने में तुम लोग जो कर सकते हो करो। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो वो मोटी औरत कहती है कि तुम बीमार हो, उधर गई तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी।
तो वो कहती है कि अगर तुम लोग मेरी वजह से बच गए तो वो मेरे लिए काफी होगा। ये जानने के बाद थोड़ी देर के बाद सब लोग रिसेप्शन रूम में चले जाते हैं। वार्डन अपनी बहन को खींचकर ले जाती है। रास्ते में दीवारों पर बहुत सारा खून है, जमीन पर एक आदमी मरा हुआ है और सर कटा हुआ है। वो सब देखते हुए जाते हैं। घुंघराले बाल वाले कैदी उन सबसे बचकर डोर बंद कर देती है और बैठ जाती है। गुस्से में गन उठाकर फेंक देती है और अपना स्लीप खोल कर देखती है तो वो उसके हाथ में भी अटैक हुआ होता है। वैसे भी थोड़ी देर में अफेक्ट होने वाली हूँ करके समझ जाती है और उसे धुंधला भी दिखने लगता है और धीरे से उठकर इलेक्ट्रिक रूम में जाती है। उसके बाद जेंट्स कैदी टेलीफोन वायर को ठीक करके मेनलैंड को टेलीफोन करके वार्डन के पास देता है। वार्डन कहती है कि ये आइलैंड बर्बाद हो चुका है, जल्दी से इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर को भेजो करके फोन काट देती है। उसी वक्त अचानक उसकी बहन उस पर हमला करती है और उसके गले को काट देती है। तभी मोटी औरत वार्डन की बहन के सर के बीच में कुल्हाड़ी से मारकर जान से मार देती है और वार्डन नीचे गिर जाती है। तभी डॉक्टर वार्डन को मार देता है। जेंट्स कैदी फोन उठाकर चेक करता है तो फोन कट हो जाता है। वो लोग आएंगे करके भरोसा करके निकल जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तब बहुत सारे ज़ॉम्बी उस रूम की तरफ आते हैं। सभी के सब बिखर कर कोने में छुप जाते हैं तो लाइन से सब ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं। तभी मोटी औरत जो रिसेप्शन टेबल के पीछे उठकर सब ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करती है और ज़ॉम्बी को उसे पकड़ने के लिए कहती है और एक छोटे रूम में जाकर बंद कर लेती है। सब ज़ॉम्बी दरवाजे पर मारते हैं और वो सभी लोगों को उस गैप में भाग जाने के लिए कहती है। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर जेंट्स कैदी वहाँ से बिना भागे दीवार के पीछे छुपा बैठा है। नीचे टूटे हुए शीशे में एक ज़ॉम्बी को डोर से देखकर डर कर बैठा है। वो ज़ॉम्बी दूसरी तरफ चला जाता है। सब जाते हैं तो हीरोइन कहती है कि आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और अपने सेल को जाकर बुक उठाने की कोशिश करती है तो उसकी सेलमेट ज़ॉम्बी बनकर उसको देखकर हंसती है और उस पर अटैक करती है। उसके मुंह से कुछ अजीब सा निकलता है। तभी वो मोटी औरत उस ज़ॉम्बी के सर को काटकर उस हीरोइन को बचाती है। दूसरी तरफ नई लड़की अंधेरा है करके लाइट उठाकर जलाती है तो उसके बाजू में एक ज़ॉम्बी गेट के उस पार से उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और वो नीचे फिसल कर बैठ जाती है। वो ज़ॉम्बी उसके पैर पकड़कर खींचता है। तभी वो नीचे गिरी हुई गन उठाकर ज़ॉम्बी के सर में मार देती है। तभी आवाज सुनकर डॉक्टर आता है। वो गलती से डॉक्टर को ज़ॉम्बी समझकर उसको मार देती है और डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। वहाँ पर हीरोइन आती है और अभी तक सिर्फ हीरोइन, नई लड़की और मोटी औरत बचे हैं। तीनों लोग जनरेटर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर घुंघराले बाल वाली लड़की इलेक्ट्रिक चेयर पर सुसाइड करके मरी हुई दिखती है। फिर मोटी औरत पावर ऑफ करके उसके बाजू में फील करती हुई खड़ी है। तभी हीरोइन उस रूम से निकलने के लिए डोर में लगा हुआ ताला तोड़ती है। तभी नई लड़की अपने आप को आईने में देखती है। तभी उसको पता चलता है कि वो थोड़ा थोड़ा ज़ॉम्बी बन रही है। वो ज़ॉम्बी बनते हुए दिखती है, चिल्लाती है तो मोटी औरत क्या हुआ करके देखती है। तभी घुंघराले बाल वाली लड़की मोटी औरत को अटैक करके उसके हाथ में काट देती है। मोटी औरत उसका गला मरोड़ के जान से मार देती है। वो नई लड़की को संभालने जाती है। तभी नई लड़की खून की वॉमिट करती है। तभी उसकी आवाज सुनकर बहुत से ज़ॉम्बी उस रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तभी मोटी औरत हीरोइन को देखकर कहती है कि अभी सिर्फ तुम बची हो, किसी भी तरह तुम यहाँ से भागकर चली जाओ। तभी ज़ॉम्बी के नजदीक आने के बाद उस वायर को हाथ में पकड़कर और चेयर में बैठकर वायर्स कनेक्शन कर देते हैं और दोनों सुसाइड कर मर जाते हैं। हीरोइन वहाँ से बचकर स्टेप्स पर बैठकर बहुत रोती है और सीढ़ियों से ऊपर जाते वहाँ एक डोर खुला है, वहाँ से दौड़कर भागती है। जहाँ पर समंदर का किनारा है वहाँ पर भागकर जाकर समंदर की मिट्टी पर लेटकर रोती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और तभी उसको पहला वाला सपना याद आता है। उस हेलीकॉप्टर से कुछ आदमी निकलकर हीरोइन को बचा लेते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तब वो रोने लगती है और वो ज़ॉम्बी बन जाती है। तब उसको वार्डन की बात याद आती है। सब लोग आइलैंड में मरने वाले हैं। जहाँ हेलीकॉप्टर रुक गया वहाँ से वायरस और फैल जाएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।